नमस्कार, मालानी की आवाज में आपका स्वागत है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुका है। राजनीतिक विश्लेषक और सट्टा बाजार नेताओं की रैलियों में भीड़, जनता के मूड और सर्वे के आधार पर राजस्थान में कौन सी पार्टी कितने सीट जीतेगी और कौन सा उम्मीदवार किस पर भारी पड़ने वाला है, इसका आकलन कर रहे हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि खींवसर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस और आरएलपी में किसका पलड़ा भारी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं राजस्थान का वर्ल्ड फेमस फलोदी सट्टा बाजार क्या कहता है। खींवसर सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी का उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी से रेवत राम डांगा को उतारा है और उस पर भरोसा जताया है। प्रमुख दल कांग्रेस नेता ने डॉक्टर रतन चौधरी को चुनावी मैदान में उतार दिया, तो सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि यहां से कौन चुनाव जीतने वाला है और 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर यहां सट्टा बाजार भी काफी सक्रिय रूप में दिखाई दे रहा है। देश में चुनाव आकलन को लेकर सबसे चर्चित फलोदी सट्टा बाजार में भी अपना आकलन बताया है कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने खींवसर विधानसभा सीट से 2023 में चुनाव जीता था। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में वे नागौर से सांसद बन गए थे। सांसद बनने के बाद विधानसभा चुनाव की सीट खाली हो गई थी, इसी कारण सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हालांकि हनुमान बेनीवाल यहां पर कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका, जिसको चलते कांग्रेस ने यहां से कैंडिडेट उतार दिया। तो हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतार दिया। बेनीवाल 2023 के विधानसभा चुनाव में अकेले ही सीट पर जीते थे और बाकी सारे उम्मीदवार आरएलपी के जो थे वो राजस्थान में ही हार गए थे। लिहाजा इस पर अपना झंडा बुलंद रखने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की सीट पर रेवत राम डांगा ने बेनीवाल को कड़ी टक्कर दे दी थी। यही कारण है कि बीजेपी ने एक बार फिर से रेवत राम डांगा का भी समर्थन मिल रहा है, जो लोकसभा चुनाव में भाजपा के नागौर से प्रत्याशी रही थी। ज्योति मिर्धा ने कहा है कि मैं इसे अपना चुनाव मानकर लड़ रही हूं। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा की सियासी अदावत किसी छिप नहीं रही है। ज्योति और हनुमान को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है और इधर कांग्रेस की दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच सियासी बयानबाजी ने भी सीट पर पारा गरमा दिया था। लिहाजा इस सीट से हनुमान समीकरण पर हर किसी के नजरे में टिकी हुई है। तो अगर हम सट्टा बाजार की बात करें तो फलोदी सट्टा बाजार ने खींवसर सीट के परिणाम को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर दी है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक फिलहाल इस सीट पर भाजपा के रेवत राम डांगा आगे दिखाई दे रहे हैं। भाजपा की जीत का भाव 55 पैसे, तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत का भाव है तो 1 रुपये है और कांग्रेस का जीत का भाव 5 रुपये है। इस भाव से मुताबिक खींवसर में बीजेपी का जीत का आकलन किया गया, तो भले ही फलोदी सट्टा बाजार खींवसर में भाजपा जिता रही है, तो वहीं लेकिन माहौल को देखें तो हनुमान बेनीवाल का पलड़ा भारी जताया जा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार यहां पर भाजपा को जीत दर्ज करवा रहा है। आपको बता दें कि सट्टा खेलना गैर कानूनी है। मालानी की आवाज सट्टा बाजार के दावों का समर्थन नहीं करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार तमाम खबरें हम आपको लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे मालानी की आवाज पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।